दोस्तों आज की ओ लेवल की अगली क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानेंगे। मैंने हालांकि आप लोगों से बताया था कि हम लोग कंप्यूटर की विशेषताएं और खामियां जानेंगे, लेकिन विशेषताएं और खामियां आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या खामियां होती है, इनको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर है तो मैं आपको नॉर्मली इसी वीडियो में बीच में समझा दूंगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जो आप इस समय कंप्यूटर देख रहे हैं ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या साथ साथ आप टैबलेट वगैरह, तो इसको अस्तित्व में आए ज्यादा समय हुआ नहीं है, सिर्फ 50 साल में ही इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है। लेकिन क्या वाकई में शुरुआत में भी ऐसे ही थे? पहला कंप्यूटर था कौन सा? पहला गणना यंत्र किस तरीके से था? क्या आपने उसको देखा है? तो आज की वीडियो में हम इसी चीज की चर्चा करेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्या उन्होंने कोई कंप्यूटर बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था, ये सही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो पहला हमारा कंप्यूटर था वो ENIAC था, जो कि 1946 में आया था। हालांकि कई कई बुक्स में अलग अलग चीजें शो करता है, काफी जगह पे 1940 दिखाता है, काफी जगह पे 1945 दिखाता है, कुछ जगह पे 1946 दिखाता है। इन तीनों फिगर में मैं कोई भी सही मान लूं, उसके बावजूद क्या पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था? नहीं ना, क्योंकि 1822 ईस्वी में बना था डिफेंस इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। 1833 ईस्वी में बना था एनालिटिकल इंजन। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं 1946 तक, तो चार्ल्स बेबेज जी तो हमारे बीच में होंगे नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया? तो इसी चीज सभी चीजों को लेकर आज की वीडियो पे हम चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 नीचे लिखा हुआ रेड कलर से सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो बिना मुझे आप तक शेयर किए आपको वीडियो मिल जाए और आप आराम से पूरा का पूरा वीडियो देख सकें। अगर आपको चाहिए नोट्स ओ लेवल के सारे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली बेसिस पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ओ लेवल आप घर बैठे आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, शुरू कर देते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों पहले अगर मैं गणना यंत्र की बात करूं तो वो है अबैकस। अबैकस की मैं आपको फिगर दिखाता हूं। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अबैकस। ये आई होप ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने इसको ना देखा होगा, क्योंकि ये जब आप छोटे होते हैं किसी क्लास में, जब छोटे थे पढ़ने गए होंगे तो आपको एक स्लेट मिली होगी या इस तरीके का बोर्ड भी था। इसका यूज किया था गणना करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अबैकस का आविष्कार चाइना ने 16वीं शताब्दी में किया था। ली कैचेन ने के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ यानी कि एडिशन, घटाने यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो पहला जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? वो अबैकस था, जो कि 16वीं शताब्दी में चाइना ने किया था। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो पास्कल का गणना यंत्र, अभी जो आपको मैंने पीछे दिखाया ये गणना यंत्र चाइना ने बनाया था। और दूसरा जो आपके पास सामने दिखाया जा रहा है पास्कल कैलकुलेटर, यानी कि पास्कल का गणना यंत्र। पास्कल कैलकुलेटर आविष्कार जो है उसको फ्रांस में हुआ था 1642 ईस्वी में। ठीक है, ये बेस्ड ऑन पास्कल के द्वारा इसकी जो आविष्कार है उनका नाम था बैसे पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। मतलब कि मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, घटा भी सकते थे, जोड़ भी सकते थे, भाग भी कर सकते थे। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो इसका फिगर आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है, इसका ये फिगर है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन। क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है तो डिफेंस इंजन को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने जो डिफेंस इंजन बनाया था वो 1822 ईस्वी में बनाया था, यानी कि 1822 में बनाया था। इसका आविष्कार ब्रिटेन में 1822 में चार्ल्स बेबेज के माध्यम से किया गया था, के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के रूप में 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक किया जा सकता था। इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगे होते हैं। यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा एवं तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं इसको डिफेंस इंजन कहते हैं, जो कि भाप से चलता था। और इसके जो आविष्कार है, इसको जो बनाने वाले हैं वो है चार्ल्स बेबेज। बनाया कब था?
1822 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, कोई अगर आपसे पूछता है कि पहला पहला गणना यंत्र किसने बनाया था, तो पहला जो आपका गणना यंत्र है वो अबैकस है, चाइना ने बनाया था। ठीक है, ओके। और अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो डिफेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। कब किया था? 1822 ईस्वी में किया था। किससे चलता था? भाप से चलता था। किस देश ने बनाया? ब्रिटेन ने बनाया। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे ना आगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एनालिटिकल इंजन की। तो मैंने आपसे बताया था कि एनालिटिकल इंजन जो है 1833 में बनाया गया था। अब आगे इसको अगर हम समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अब समझ में आया ना कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बना था, जिस तरीके से वो कार्य करता था उसी को अपग्रेड करके आज का कंप्यूटर बनाया गया है। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बैबेज को कहा गया है। उन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था आज का, लेकिन उनको कहा गया है। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो एनालिटिकल इंजन का है। अब अगली अगर हम बात करें तो टैबलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार 1880 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच्ड कार्ड में स्टोर किया गया था। 1896 में होलेरिथ ने टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। यानी कि जो होलेरिथ थे उन्होंने एक मशीन बनाई, टैबलेटिंग मशीन 1880 ईस्वी में बनाई थी, जिसका आगे 1896 ईस्वी में 1924 ईस्वी में इसका नाम बदलकर IBM कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्क 1 की। तो इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। ठीक है, यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन कौन सी थी, तो आप बता सकते हैं मार्क 1। कब बनी थी? 1930 में। कहाँ? हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, हार्वर्ड आइकन के द्वारा बनाई गई थी। अब बात कर लेते हैं ENIAC की, जिसको विश्व का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है इसका आविष्कार 1946 में जे पैस्पर एक्कार्ड एंड जॉन मैचली के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यानी कि कंप्यूटर के जो शुरुआत हुई वो एक्चुअल में 1946 से हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो 1946 में ENIAC का आविष्कार हुआ। अब अगर इसके बाद में बात करूं तो EDSAC आपका आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब जो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है ये एक अलग चैप्टर में लेके चलूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर की सारी जनरेशंस। ठीक है, ओके। आज की वीडियो पे मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रखूं, क्योंकि ज्यादा अगर होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, आपको हर एक चीज को आसानी से समझना है। तो आई होप इस वीडियो पे जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।